एनसीईआरटी के कुछ एक्टिविटी को यहाँ परफॉर्म करके आपको आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या हमारा प्रैक्टिकल होगा। सबसे पहले हमारा जो प्रैक्टिकल होगा आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी में, सबसे पहला जो एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम रिबन को सिर्फ अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखने के लिए हम लोग कुछ करेंगे प्रैक्टिकल। उससे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लें कि आखिर मैग्नीशियम होता क्या है और कोई भी चीज जलना इसका मतलब क्या होता है। कोई भी वस्तु पृथ्वी पे जो कंडीशन है, जलने का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी वस्तु जल नहीं सकता, ये बात आपको पहले ही सही पता होगा। ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करता है वही जलता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस खत्म हो जाए तो जलना खत्म हो जाएगा, जलन यानी कि बर्निंग ही नहीं होगा। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब ही होता है जलना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम है क्या। मैग्नीशियम का हम बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 24 के अराउंड होता है। उसके बाद ये मैग्नीशियम जो है वो वाइट ग्रे मेटल है, वाइट ग्रे मेटल है। अब ये मेटल लिखने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं। जब देखो एटॉमिक नंबर मैंने बोला कि 12, ओके, 12 कहने का मतलब है कि जब इसको ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट यानी कि तीसरा ऑर्बिट में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या दर्शाता है, जब आखिरी कक्षा में यानी कि लास्ट ऑर्बिट में किसी भी एलिमेंट यानी कि तत्व का 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो एक बात की गारंटी हो जाती है कि मोस्ट प्रोबेबली वो मेटल ही होगा, ओके। और जैसे ही ये मेटल ही है मैग्नीशियम, तो मेटल के साथ फिर से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला कि मेटल के आउटर मोस्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आसानी से ये डोनेट कर सकता है किसी और को, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है। और ऑक्टेट किस लिए पूरा करना, और ऑक्टेट पूरा करने का मतलब आप क्या समझते हो। एक्चुअली इस दुनिया में जो भी वस्तु, हम हो आप हो या जो भी वस्तु इस दुनिया में आया है, तो नेचर ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि सबका एम एक ही है, स्टेबल होना। मैं भी अभी जो कर रहा हूँ स्टेबल होने के लिए, आप भी जो कर रहे हो स्टेबल होने के लिए। हर एक वस्तु का इस दुनिया में स्टेबल होने की लालसा लगी हुई होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को भैया स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा जो उसको डोनेट कर दे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबिलिटी यही तो चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट इसको मिल जाता है जिसको 2 चाहिए, उसको आसानी से देगा और उसके साथ रह लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, सॉरी। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले सकता है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है, एक पॉलीक्रिस्टलाइन मैग्नीशियम है जो ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल कहने का मतलब है जो भी वस्तु ब्रिटल होता है उसको टेंसाइल फोर्स से आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती। ब्रिटल मटेरियल को टेंसाइल फोर्स से आसानी से, बहुत प्रेशर, बहुत बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, अलग बात है। लेकिन ब्रिटल होने का मतलब है कि सियरिंग करने से इजीली टूट जाएगा। सियर ऑफ कहने का मतलब कि जैसे ऐसे खींचोगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन सियर ऑफ करोगे तो आसानी से टूट जाएगा। ब्रिटल मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होता है, ओके। चलो आगे देखते हैं। ये एक अल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल है, वो समझ गए। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या चीज है। थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन, इसका O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ऐसे सिलेंडर्स में भर के ऑक्सीजन को सप्लाई की जाती थी। और आपको बहुत बढ़िया से पता है कोरोना में हमारे साथ क्या हुआ था। ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे चारों तरफ और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। वैसे तो हम लोग बातें बनाते हैं कि ऑक्सीजन इतना % है, 21% है, एटमॉस्फेयर में बहुत पाया जाता है। लेकिन एक बार जब नेचर खेलना शुरू की हमसे, तो सारा साइंस धरा का धरा रह गया। आपको भी पता है कि क्या खिलवाड़ हुआ हमारे साथ, लोग मर रहे थे लेकिन साइंस फेल था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, साइंस बहुत तरक्की कर गई है आज के दुनिया में, लेकिन नेचर को अभी यानी कि भगवान को मात दे दे इतना भी दम नहीं है साइंस में, ठीक है। वो अलग मैटर है, वो आगे देखेंगे। लेकिन देखिए ऑक्सीजन ऐसे सिलेंडर होता है जिसमें भर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में या जहां भी जरूरत होता है, जैसे वेल्डिंग्स में यूज होता है, अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। अब ऑक्सीजन क्या है, ये होता है बर्निंग को सपोर्ट करने वाला। ऑक्सीजन से कोई भी वस्तु रिएक्ट करेगा तभी जलेगा, ठीक है।
अभी मैंने बोला था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आपको पता है, ठीक है। मास अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास होता है। उसके बाद ऑक्सीजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है, मतलब कि इसमें कोई भी ऑक्सीजन में कलर नहीं होता, टेस्टलेस होता है। तो इसीलिए सिलेंडर में जो भरा हुआ रहता है, अगर इसको खोलेंगे भी तो बाहर निकलेगा तो आपको विजिबिलिटी नहीं होगा। कलरलेस होने का मतलब विजिबिलिटी नहीं होगा ऑक्सीजन का। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिट में तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। अब इसको चाहिए 2 मिलेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। 2 चाहिए इसको, तो 2 चाहिए। तो हम लोग अभी मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में जब देख रहे थे तो मैग्नीशियम एक्चुअली में इस तरह का मैग्नीशियम का रिबन बना के और मार्केट में बेची जाती है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल के लिए ही होता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन है जिसे हमने बाई किया है आपके लिए, और आपको इसका एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम जो है एक्चुअली में बात क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ऑक्सीजन आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पूरा करने के लिए अपना ऑक्टेट, और दोनों जब एक दूसरे के साथ आके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है तो साथ में रहेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, स्टेबिलिटी आ गई ना। तो एक्चुअली बात क्या है कि मैग्नीशियम प्लस O2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको इसके रैपर से बाहर निकाला तो ये कांटेक्ट में आ गया एटमॉस्फेयर के, और एटमॉस्फेयर में एबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। ये बात आपको बहुत बढ़िया से पता है, अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा, यानी कि 21% के आसपास। तो ये जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इससे इसी इतने टाइम पीरियड में रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करके इसके टॉप लेयर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके टॉप लेयर पे फॉर्म कर दिया, इसका कुछ ना कुछ बर्निंग टेम्परेचर होगा। बर्निंग टेम्परेचर वो होता है जहां पे पहली बार आग लगता है, उस टेम्परेचर पे ले जाने पे आग लगे किसी भी वस्तु में, बर्निंग टेम्परेचर उसको बोलते हैं। आप बॉइलिंग, मेल्टिंग ये सब से कंफ्यूज नहीं होना है, बर्निंग टेम्परेचर कुछ और होता है, ठीक है, मतलब आग लग जाए। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम का बर्निंग टेम्परेचर बहुत कम होता है कंपेरेटिवली मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और इसके टॉप लेयर पे अभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, आप देख पा रहे हो। तो हम क्या करेंगे कि हमको तो जलाना है, हमारा एक्सपेरिमेंट यही है कि मैग्नीशियम रिबन जलाना है। तो ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसको सैंड पेपर आप समझते हो, इसको आप मिल जाएगा मार्केट में आपको सैंड पेपर। इस सैंड पेपर से इसका टॉप लेयर घिस के हटा देंगे, और जैसे ही रब करके इसका टॉप लेयर हटाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हट चुका होगा, फिर हमको ओरिजिनल मैग्नीशियम मिल जाएगा। उसके बाद जब हम आग लगाएंगे तो आसानी से जल पाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, आगे देखते हैं। और इसके लिए हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट के लिए हमारे साथ पूरी की पूरी टीम है। और हम लोग ये जो भी प्रैक्टिकल है जलाने का काम, ये पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ कर रहे हैं। आपको अपने घरों में एक्सपेरिमेंट यानी कि स्टंट अकेले में नहीं करना है, अपने टीचर के साथ में रह के सेफ्टी मेजर्स के साथ करोगे वो अलग मैटर है, ठीक है। अकेले में बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। तो हमारे टीम में है मिस्टर कुमार सुशांत सर और मिस्टर रविकांत निराला सर। तो मैं एक सर को, रविकांत निराला सर को बुलाता हूँ आगे हमारे एक्सपेरिमेंट में सपोर्ट करने के लिए। तो रविकांत निराला सर कृपया करके पधारे। और ये हमारे रविकांत निराला सर हुए। और आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये मैंने क्या बोला था कि इसको खींच के तोड़ा नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता। हम लोग से तो नहीं टूटेगा, बहुत ज़्यादा अगर मशीनरी फोर्स लगाएगा अलग बात है, लेकिन सीयर ऑफ का बात करें तो जब इसको मैं ऐसे करूंगा तो देखो आसानी से टूट गया ना, आप देख पा रहे हो टूट गया। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके इसे एक बार इसको रब कर दें सैंड पेपर से। तो सर आपके लिए रब कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 2 मिनट एक बार रख के सर रब कर दीजिए। तब तक हम थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। चीज़ों में क्या है कि मान लो मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ओके, और जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने आग लगाई तो रिएक्शन शुरू होगा जलने का, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। वही हमें प्रोसेस देखना। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम H2O यानी कि वाटर में डालें तो क्या होगा? अगर वाटर में डाल देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम डालेंगे भी वाटर में, एक्वस बनाएंगे उसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगे। तो चलिए सेफ्टी
तो जैसे आप लोग देख रहे हो हमारे रवि सर कैंडल जलाएंगे और कैंडल से हम इसको जलाने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग बहुत बढ़िया से इसको घिस चुके हैं और घिसने के बाद इसको जलाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आगे आप देखो कैसे चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो इसको हम घिसने के बाद जलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम फिर देखेंगे कौन सा फ्लेम निकल रहा। देखो ये आपका जल चुका है। यहाँ पे आप वाइट डेजलिंग फ्लेम देख पा रहे हो, वाइट डेजलिंग फ्लेम। यही जो वाइट डेजलिंग फ्लेम था इसका ही हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, ठीक है, जिसे हम कलेक्ट करेंगे इसमें टेस्ट ट्यूब में बूझने के बाद। अब ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है, जलने के बाद ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया जलने के बाद, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप देख पा रहे हो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जला था, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जला था। आप देख पा रहे हो ये वाइट कलर का जो ये हमें कंपाउंड एक बन के मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड है जो कि एक सॉलिड है। आप देख पा रहे हो सॉलिड है। नेक्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट कर डालते हैं वाटर में, यानी कि एक्वस में आपके लिए। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हमारा वाटर, वाटर इसमें डालते हैं, डिप करते हैं। डिप करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए आपके रवि सर इसको स्टायर करेंगे। स्टायर करने के लिए रवि सर आप इसको पकड़िए एक बार अच्छे से, टाइट पकड़िए सर। हाँ, ये टाइट हो चुका है और हम और रवि सर मिलके आप लोगों के लिए इसको स्टायर करेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से। ओके, तो आप देख पा रहे हो इसको जब मिक्स कर दिए तो ये हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरे के पूरे लिक्विड में मिल चुका है हमको। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आगे आप देखोगे कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो एक्चुअली में बेसिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और जो भी बेसेज होती है, आप नाम सुने हो लिटमस पेपर का, तो जो भी बेसेज होगी वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। आप लोग पढ़ोगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर में है। तो ये हम यहाँ से एक रेड लिटमस पेपर निकालते हैं और निकाल के देखते हैं क्या ये सच में ब्लू कलर का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके लिए। तो इसको हम डीप करेंगे इसके अंदर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिक्विड, ठीक है। तो इसमें डालने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आप देख पा रहे हो बहुत तो नहीं लेकिन हल्का ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया आपका रेड लिटमस पेपर। ओके, आपका रेड लिटमस पेपर आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर में विजिबल नहीं है बहुत आपके लिए, लेकिन ये आप देख लो ये ब्लू कलर में जहाँ तक डीप हुआ था वहाँ ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है। यानी कि ये बेसिक इन नेचर हमने प्रूफ की इसको, किसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर हमें मिल गया जलाने के बाद, सारा प्रोसेस देखने के बाद। अब इस प्रैक्टिकल को कंक्लूड करते हुए हम आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड आखिर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। वैसे आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है अल्कली अर्थ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जो वाइट पाउडरी कंपाउंड है। जब हमने किया था तो इस तरह का वाइट कलर का कंपाउंड मिला था, आपने देखा था। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड का अप्रॉक्सीमेटली 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए आसानी से जल नहीं रहा था, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है 2800 डिग्री सेल्सियस है, जो माचिस के तिल्ली या कैंडल से लाना पॉसिबल नहीं है। वही जब मैंने सैंड पेपर से हम लोगों ने घिसा तो आसानी से जल गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था आपके लिए। थैंक यू।
और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटी वाला जो बेल है उसको दबा दो, क्योंकि आप लोग ऐसा करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो, आपका सारा एक्सपेरिमेंट हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रवि सर को और कुमार सुशांत सर को, जिन्होंने सपोर्ट किया आपके लिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो धन्यवाद, खुश रहो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो और बिहार के लिए अवश्य कुछ करो। बिहार को आपकी ज़रूरत है। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।